दिनों में कैसे करें नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन। जी हाँ, अब आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसमें आप 30 दिनों में नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे और पीजीआई के अंदर, नॉर्सेट के अंदर, केजीएमओ के अंदर और आरएमएल के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको वही काम करने होंगे जो मैंने किया है। मैंने 2 मंथ के अंदर 5 नर्सिंग एग्जाम क्रैक किया है। जो मैंने किया अगर आप वही करोगे तो आप भी नर्सिंग एग्जाम क्रैक करके एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे। तो मेरी तरह आपको रूल फॉलो करने होंगे, मेरी तरह आपको पढ़ने होंगे। मैं बीरबली नर्सिंग ऑफिसर एसजीपीजीआई लखनऊ, मैं एसजीपीजीआई लखनऊ में पोस्टेड हूं और इस समय मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। क्योंकि आपने नर्सिंग किया है तो कहीं ना कहीं आपका सपना है कि आप भी एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनो और सेवा कर सको और अपने सपने पूरा कर सको। क्योंकि साथियों, एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी जॉब है जिसमें आप अपना सपना पूरा सकते हो और सपनों के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करते हो। क्योंकि एक प्राउड जॉब है, बी ग्रेट की जॉब है। लेकिन बात है कि कैसे यहां पे बने, क्योंकि एक आप अकेले नहीं हो प्रिपरेशन करने वाले, आप जैसे लाखों एस्पिरिएंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जाते कितने लोग हैं? जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं। टॉप लेवल का मतलब, मेरा मतलब है अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो और लगातार पढ़ रहे हो तो आप भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप सोचिए बनना कैसे आपको नर्सिंग ऑफिसर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपने सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ोगे तब तक आप अपने नर्सिंग एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आपके सिलेबस में ही छिपा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूं जिसमें से एग्जाम में टॉपिक आता है। मैं 30 दिन तक लगातार आपको गाइड करूंगा, यानी कि जब तक एसजीपीजीआई का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको मैं रेगुलर गाइड करूंगा कि आपको पढ़ना क्या है, कहां कहां से एग्जाम में आता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगे, लगता है कि अपने फ्रेंड और दोस्तों को भी शेयर करना है तो वीडियो को शेयर कर दो। चलिए मैं आज बात करता हूं आपसे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन से बनने वाले क्वेश्चन क्या। आज का हम टॉपिक लेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से क्या क्या एग्जाम में आता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन से तो 1 से 2 क्वेश्चन हर बार किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 से 2 न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आते हैं। अब न्यूट्रिशन में आपको क्या पढ़ना है? पहले आपको तो न्यूट्रिशन में पढ़ना है विटामिन्स। विटामिन्स के अंदर आपकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनको पढ़ना है। अब जैसे कि आप वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ रहे हो तो इसके अंदर जितनी भी आपकी 9 विटामिन हैं उन सारी विटामिन को क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। उसके साथ उसके केमिकल नेम बहुत जरूरी है। जैसे आपकी विटामिन B1 पढ़ रहे हो तो उसका केमिकल नाम थायमीन है, B2 पढ़ रहे हो राइबोफ्लेविन है, B3 पढ़ रहे हो नियासिन है, 5 पढ़ रहे हो पैंटोथेनिक एसिड है, 6 पढ़ रहे हो पायरिडॉक्सिन है, 7 पढ़ रहे हो बायोटीन है, 9 पढ़ रहे हो फोलिक एसिड है और अगर आप 12 पढ़ रहे हो साइनोकोबालामीन है। तो ये आपका क्या हो गया? केमिकल नेम हो गया। ये याद करना, यही एग्जाम में आता है कि इस विटामिन का केमिकल नाम क्या है। दूसरा आपको फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन ये मैं आपको बाद में बात करूंगा। बस आपको चारों विटामिन को याद करना है, ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। दूसरी बात, विटामिन से डिसऑर्डर, डिफिशियंसी से डिसऑर्डर, क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं तो सारी विटामिन के डिफिशियंसी डिसऑर्डर आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बात करता हूँ छोटी सी मैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है तो आप बोलोगे कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस होता है। लेकिन ब्लाइंडनेस के साथ और सारी चीजें होती है, ये आपको अपने डिटेल सिलेबस के अंदर पढ़ना है। दूसरा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है रिचेस्ट सोर्स से बनता है कि इस विटामिन का रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन के टाइप्स पूछ लेता है या तो अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एग्जाम में आपका आता है, इसको आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएट करना आपको सीखना है। थर्ड हम लोग बात करेंगे फैट के बारे में। तो फंक्शन ऑफ फैट, 1 ग्राम फैट कितने किलो कैलोरी देता है। और अगर हम लोग बात करें कि फैटी एसिड, जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 से इसका क्या बोलते हैं केमिकल नाम पूछा जाता है, आपको इसको रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर
के साथ साथ आपको पढ़ना है कुछ प्रोग्राम जो न्यूट्रिशन के चल रहे हैं, उसको याद करना पड़ेगा। और जो आपकी कुछ डाइट होती है जिसको लोग थेरापेटिक डाइट बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं। और साथ में आप फूड फोर्टिफिकेशन पढ़ना है, फूड अडल्ट्रेशन पढ़ना है। आप अगर इतना सिलेबस कवर करते हो तो आपके 2 नंबर फिक्स हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक एक नंबर से आप मेरिट से बाहर हो जाते हो। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़ करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करो 30 डेज में। थैंक यू सो मच।